बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ और आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू कर रहे हैं जो कि होगी विटामिन से रिलेटेड। और हर वीडियो एक सिंगल विटामिन पर होगी। इससे विटामिन के बारे में हर विटामिन के बारे में जो है वो समझ आएगी। क्योंकि अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो अपने नुस्खे के अंदर आपको एक मल्टी विटामिन की टेबलेट ज़रूर लिख के देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आजकल ऐसी खुराक वह मौजूद है और ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाती है जिससे हमें पूरे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते। वो इसलिए कि फलों और सब्जियों पर डिफरेंट किस्म के स्प्रेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे विटामिन जो कि बैक्टीरिया से बनते हैं और उस वजह से जो है वो स्प्रे की वजह से वो नहीं बन पाते और उसकी वजह से बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जिसमें अक्सर में डेफिशिएंसी आती है और उसको डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर मल्टी विटामिन की टेबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आज से जो हम वीडियोस आगे आएंगी वो हर विटामिन के बारे में होगी कि विटामिन जो है उसके हम फंक्शंस को जानेंगे, उसकी हम जो डेली इंटेक है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे और उसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज हो सकती हैं और उसकी अगर मिकदार जिसमें ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह टॉक्सिसिटी या हाइपर विटामिनोसिस वो हो सकती है और उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स वगैरह आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन की डेफिनेशन से कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जो है वो एक केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि सफिशिएंटली ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, तो इनको हमें बाहर से डाइट के ज़रिए से लेना पड़ता है। डाइट में डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनके ज़रिए से हमें फिर विटामिन्स को हासिल करना पड़ता है। हम सबसे पहले विटामिन्स की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि विटामिन्स की क्लासिफिकेशन ब्रॉड जो है वो दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सोल्युबल विटामिन है और एक फैट सोल्युबल विटामिन है। वाटर सोल्युबल विटामिन्स के अंदर आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशन है कि नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1, B2, B3, नियासिन, ये विटामिन B12 ये आ जाते हैं और नॉन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन सी आता है। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स की कि फैट सोल्युबल विटामिन्स के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि चार विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्युबल विटामिन्स के अंदर आते हैं, यानी कि जो फैट में अब्जॉर्ब होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो आज जो हम पहला विटामिन स्टार्ट करते हैं वो है विटामिन ए, यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें पहला विटामिन है विटामिन ए। हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या नाम होते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है। तो विटामिन ए को केमिकली जो है वो रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनॉल भी है इसका नाम, उसके अलावा रेटिनोइक एसिड है और बीटा कैरोटीन है, यानी कि जो विटामिन ए हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं उसको बीटा कैरोटीन कहा जाता है। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं रेटिनॉल के, बीटा कैरोटीन के और रेटिनोइक एसिड के। अब हम सबसे पहले विटामिन ए के जो है वो फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि जिस्म के अंदर ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन ये है कि विटामिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको प्रमोट करता है। उसके अलावा ये फीटल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है और फीटल रिजॉर्प्शन जो है वो इसको प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये जिस्म में थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मौजूद होता है, यानी कि ये एक बैरियर का काम करता है कि जो बाहर से जरासीम को, बैक्टीरिया को जिस्म के अंदर एंटर नहीं होने देता। और एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी डिफरेंशिएशन में इसका बहुत रोल है विटामिन ए का। उसके अलावा अगर हम देखें इसके फंक्शन जो है वो आई के अंदर इसका बहुत रोल है, जिसके अंदर ये कंपोनेंट है रॉड्स का और कोन्स का। रॉड्स और कोन्स जो हमारे आई के अंदर आंखों में मौजूद होते हैं। रॉड क्या होते हैं, रॉड्स वो हिस्सा है आंख का रॉड्स जो कि हमें डिम लाइट में, कम लाइट में दिखाता है और कॉन्स जो हमें कलर्स की डिफरेंशिएशन को दिखाता है, यानी कि ब्लू है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, उसकी डिफरेंशिएशन को कौन ये कंपोनेंट होते हैं रॉड्स के और कॉन्स के विटामिन ए। अब हम देखते हैं कि इसकी
कितनी रिकमेंडेड डेली इनटेक है, वो हम कितना डेली इनटेक होना चाहिए। इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं कि बच्चों में 200 टू 300 माइक्रोग्राम पर डे, उसके इन्फेंट्स में। उसके अलावा मेल मेल अडल्ट्स के अंदर जो है वो ये 990 के करीब है मेल जो अडल्ट्स में। उसके अलावा फीमेल अडल्ट्स में ये 700 माइक्रोग्राम पर डे है। प्रेगनेंसी के अंदर ये 770 माइक्रोग्राम पर डे है और लैक्टेशन के अंदर ये 1300 माइक्रोग्राम पर डे है। तो ये विटामिन ए की जो है वो रिकमेंडेड डेली इनटेक है पर डे के हिसाब से। उसके अलावा अब देखते हैं कि किन चीजों में पाया जाता है, हम विटामिन ए कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें है कि अगर हम अपना इसमें मीट में देखें तो ऑर्गन मीट में ये ज्यादा मौजूद होता है, जिसके अंदर जिगर यानी कलेजी और गुर्दा इसके अंदर ज्यादा मौजूद होते हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में, क्रीम में, बटर में, उसके अलावा अंडे की जर्दी में ये विटामिन ए मौजूद होता है। और सब्जियों में जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो या ऑरेंज वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर ये मौजूद होता है और फलों में ये विटामिन ए मौजूद होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं जिस्म के अंदर। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका जो साइड विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि डिम लाइट में इंसान देखा नहीं जा सकता। उसके अलावा ये जीरोफथैल्मिया भी गाज करती है। जीरोफथैल्मिया जो है वो एक टर्म है जिसका मतलब है ड्राइनेस ऑफ द आईज, यानी कि जो कंजक्टिवा और कॉर्निया है, हमारे आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई हो जाती है, जिसको जीरोफथैल्मिया कहते हैं। तो जब ज्यादा ड्राइनेस की वजह से फिर ये ब्लाइंडनेस काज कर सकती है। उसके अलावा एक्नी और सोराइसिस भी काज करती है। कुदरती मुदाफिसी निज़ाम को ये कमजोर कर सकता है, हो सकता है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। उसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, वो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, उसकी डिफरेंशिएशन ही होगी, तो जिसकी वजह से जो है वो बैरियर सिस्टम जो होगा वो खराब हो सकता है, विटामिन जिससे जरासीम है वो हमारे अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट नाम्स हैं, रेटिनॉल है, रेटिनोल है और रेटिनोइक एसिड है, उसके अलावा बीटा कैरोटीन है, इनके हम कैसे फंक्शन जो है वो कौन कौन से फंक्शन किस किस जगह परफॉर्म हो रहे हैं। अब ये हम देखते हैं रेटिनोल है, रेटिनॉल है और रेटिनाइल ईस्टर्स है। ये जो परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन वो यही परफॉर्म कर रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, विजन को मेंटेन कर रहे हैं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ये हो रहा है। अब और उसके अलावा रेटिनॉल और ट्रांस रेटिनॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ द इसकी ट्रीटमेंट होती है ऑफ सोराइसिस, ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस और ट्रीटमेंट ऑफ प्रोमाइलोसाइट ल्यूकीमिया इसके अंदर यूज होता है। और आइसोट्रेटिनोइन ये ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एक्नी। आइसोट्रेटिनोइन जो फॉर्म है इसकी ये एक्नी की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं, लेकिन आइसोट्रेटिनोइन जो है ये ओरली दिया जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो नहीं दिया जाता क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन वगैरह काज कर सकता है फीटस के अंदर। तो आइसोट्रेटिनोइन जो है उसको देने से पहले जो है प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, या नियर बाय प्रेगनेंसी तो नहीं है प्लान पेशेंट का, तो उस हिसाब से फिर आइसोट्रेटिनोइन जो है वो दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी विटामिन ए की अगर मिकदार ज्यादा ले ली जाए, यानी कि डेली इंटेक से ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है। 7.5 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए विटामिन ए की मिकदार को। तो अगर इससे ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है। तो इसको दूसरे टर्म में हाइपर विटामिनोसिस ए भी कहते हैं। तो इसके क्या होता है, टॉक्सिसिटी की वजह से ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो सकती है, प्रोराइटिक स्किन हो सकती है, और लीवर जो है वो इनलार्ज हो सकता है, पेटोमेगाली हो सकती है, सिरोटिक लीवर हो सकता है, और सीएनएस में इससे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो सकता है, दैट मे मिमिक द ब्रेन ट्यूमर। और इन प्रेगनेंसी के अंदर जो है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है वो शुड बी अवॉइड कि ये जो विटामिन ए है एक्सेसिव यूज है, आइसोट्रेटिनोइन है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, वो टेराटोजेनिक होता है और ये कंजेनिटल जो है वो मैलफॉर्मेशन काज कर सकता है डेवलपिंग फीटस के अंदर। तो इसलिए जो है वो विटामिन ए जो है वो हम
ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, विजन को मेंटेन कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू की डिफरेंशिएशन को और उसकी मेंटेनेंस कर रहा है। तो और हमने इसके डेफिशिएंसी की वजह से जो असरात आ रहे हैं वो हमने देखे हैं, और इसकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से क्या मसले मसाइल आते हैं हमने वो देखे हैं। तो इसलिए ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो, तो जिससे हम मुख्तलिफ विटामिन जो हैं वो हमारे अंदर हम ले सकते हैं और उसकी डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।